Assalamualaikum CSS 2026 aspirants. I hope you all are doing great. I'm back with another video which is very important. FPSC ने CSS 2026 की applications, screening test की applications open कर दी हैं and in this video I'm going to give you a step by step guide कि आपने application कैसे fill करनी है, आपको कौन से documents required होंगे and प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो मिस ना कर दें एंड यू फिल आउट द एप्लीकेशन ताकि आप जो है वो टाइमली रोल नंबर स्लिप मिले, आप एग्जाम दें एंड इंशाल्लाह यू क्लियर योर CSS एग्जाम. सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि एप्लीकेशन हमने फिल कैसे करनी है. दिस इज द FPSC वेबसाइट. ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी. इस पे आप आई एम श्योर इफ यू आर CSS एस्पायरेंट यू शुड नो कि FPSC वेबसाइट जो है वो कहाँ पे है, क्या एड्रेस होता है उसका. वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो ये आपके पास जो ऑप्शन आ गई 11th है आज, अप्लाई फॉर MPT CSS 2026. यू क्लिक ऑन दिस लिंक. नाउ दिस इज द मेन पेज. मैं इसको आपकी कन्वीनियंस के लिए जूम भी कर देती हूँ. ठीक है, instructions please ज़रूर पढ़ना है. In order to apply online for CSS 2026, all applicants have to make fresh registration and create a profile. अगर आपने पहले भी attempt दी हुई है तो फिर भी आप fresh registration अपनी करवा लें. ये explicitly FPSC ने लिखा है, all applicants have to make fresh registration and create a profile. अगर आपकी पहले प्रोफाइल है उसको भूल जाए, यहाँ पे क्रिएट करें. अगर क्रिएट करते हुए कोई मसला आता है विल सी, बट एज पर द इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है वो आपको सिरे से बनानी होगी. ठीक है जी. इन्होंने आगे बताया हुआ है कि आपको कौन से जो है वो गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को अपनी सक्सेसफुली प्रोसेस करने के लिए. ठीक है. इन ऑर्डर टू अवॉइड डिफिकल्टी इन अप्लाइंग ऑनलाइन, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई एट द अर्लीस्ट विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजिंग डेट. दिस इज वेरी मच ट्रू, क्योंकि कई दफ़ा आप वेट करते रहते हैं कि जी हम फिल कर देंगे एप्लीकेशन, इसमें कौन सा मसला है, ईजी सा तो है सारा प्रोसेस. और FPSC का जो पोर्टल है वो डाउन हो जाता है तो और उस केस में फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे. तो इस वजह से जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो प्लीज़ मेक श्योर यू अप्लाई. ठीक है जी. अब मैं बिफोर आई स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोफाइल आई वांट यू टू सी के जो चलान फॉर्म है जो आपने जमा कराना है बैंक में 250 रुपीज़ का, वो कहाँ से आपको मिलेगा. ये 3 इन्होंने जो है वो न्यू यूज़र फॉर गॉट पासवर्ड, इसके नीचे जो है डाउनलोड रूल्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरे जो CSS के जो रूल्स हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे. इसको आप पढ़ लीजिएगा एट योर कन्वीनियंस. में बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर चुकी हुई हूँ, बट स्टिल डू गो थ्रू इट अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है. और अगर कोई सवाल है तो अगेन कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं. सिलेबस क्या है. सिलेबस आपको वैसे जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द MPT आर एज पर एग्जिस्टिंग CSS सिलेबस फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स. ठीक है, और सिविक्स और उर्दू का इन्होंने यहाँ पे सिलेबस जो है वो दिया हुआ है. ठीक है जी. ये आपके पास सिलेबस आ गया. और अब आता है चलान फॉर्म. चलान फॉर्म में आपको अपना यहाँ पे जो है वो नाम फिल करना होगा. मैं इसको आपको जूम करके दिखा देती हूँ. 3 कॉपीज़ हैं. बैंक कॉपी होगी, एक FPSC की कॉपी और एक स्टूडेंट कॉपी होगी. ठीक है, ये आपने जो है वो 250 रुपीज़ का चलान है. इधर आप अपना नाम लिखेंगे, बैंक में जमा कराएंगे. बैंक में जब जमा कराएंगे तो आपको जो ट्रेजरी स्लिप भी होगी यहाँ पे जी, वो यहाँ पे कोड लिखेंगे जो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखना होगा. एक नंबर लिखेंगे, इसके ऊपर रेड पेन से या किसी भी पेन से लिखेंगे. तो वो आपको इसको घुमाना प्लीज़ नहीं है. हर साल 2022 से MPT जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेके अभी तक मैं बच्चों को समझा रही हूँ कि प्लीज़ डू नॉट मिसप्लेस दिस पर्टिकुलर रिसीट. आप जैसे ही पे कर दें उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के भी अपने पास रख लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में साथ लेके जानी होती है. तो प्लीज़ इसे मत घुमाइएगा. जैसे ही जमा करा दें इसकी फ़ोटो कॉपी करा के भी अपने पास रख लें और इसको किसी महफूज जगह पे संभाल के रख दें. आप लोगों को लगता है बस जमा करा दी सारा ऑनलाइन प्रोसेस से सिंक हो जाएगी, नहीं, आपको ये साथ लेके जानी होती है. ठीक है जी. इसको प्रिंट प्लीज़ करा के जमा करवा लीजिएगा. अब हम चलते हैं अपनी प्रोफाइल क्रिएशन पे. न्यू यूज़र सबने बनाना है. न्यू यूज़र. अब हम यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी है. प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वेरी केयरफुली. आपने अपना पूरा नाम लिखना है. ठीक है,
अच्छा, लॉगिन में आप अपना पूरा नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई स्पेसेस नहीं आएंगी, मिनिमम 4 कैरेक्टर्स। और जो भी आप लॉगिन रखेंगे प्लीज़ उसको याद रखिएगा, ये ना हो कि बाद में आपको अपना लॉगिन ही ना पता हो और आप फिर अपनी स्लिप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो प्लीज़ लॉगिन जो भी रखें उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। बहुत सारे एस्पायरेंट्स से सोच रहे होंगे कि मैम इतना डिटेल में जाके इतनी छोटी छोटी बात क्यों बता रही हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं। बट ट्रस्ट मी, यही ऑब्वियस चीज़ें जो हैं वो मेरे पास सवाल बन के आती हैं। सो आई एम मेकिंग श्योर कि मैं हर चीज़ यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी। सो आपने अपना लॉगिन रख लिया। मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं अपने फुल नेम का, नूर अजहर मेरा नाम है, मैं उसका ही लॉगिन रखती। ठीक है, ताकि मुझे भूले भी ना, कन्फ्यूजन भी कोई ना हो। ठीक है, पासवर्ड आप अपना जो भी रखें प्लीज़ उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा। जो आप ईमेल एड्रेस यूज़ करेंगे एक्टिवली वही ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये ना हो कि जो जीमेल आपका जिसमें स्पेस भी फुल हुई हुई आपने उसका ईमेल एड्रेस दे दिया और अब एफपीएससी आपको कोई ईमेल्स भेज रहा है तो वो आपकी इग्नोर हो रही हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ईमेल एड्रेस वही है जिसमें एक्टिवली यूज़ हो रहा है। एंड देन यू हैव टू मेंशन योर CNIC नंबर, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका नंबर होता है। फिर वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है 99651, ये हर एक के केस में डिफरेंट होगा। आपने अपने टाइम पे यही वेरिफिकेशन कोड नहीं लिखना, हर एक केस में डिफरेंट होगा। वो आपने वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाला और फिर हम आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो इसके बाद क्या होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे ही आप अपना जो है वो अकाउंट क्रिएट करेंगे आपके सामने वो स्क्रीन पॉपअप कर जाएगी जिसमें आपने अपना लॉगिन और पासवर्ड ऐड करना है। जिस लॉगिन और पासवर्ड से अकाउंट रजिस्टर किया वी विल यूज द सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स। लॉगिन ऐड करेंगे, वो पासवर्ड ऐड करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इसमें ऊपर यहाँ पे आपको जो है वो आपकी प्रोफाइल नजर आ रही है और फिर एप्लीकेंट डिटेल्स आ रही है। सबसे पहले हमें जो है वो प्रोफाइल अपनी बनानी होती है। ठीक है, तो अभी हम माय प्रोफाइल पे जाएंगे, हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ये सारी चीज़ें शो हो जाएंगी जो हमें फिल आउट करनी है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोग इसको जो है वो गौर से देख सकें। ठीक है, सबसे पहले आपका फुल नेम आ जाएगा, उसके बाद आपके फादर का फुल नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी। डेट ऑफ बर्थ आपने मैट्रिक की जो डिग्री है या मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है प्लीज़ मेक श्योर आप वही लिखें जो आपके CNIC पे, आपकी मैट्रिक की सनद पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही होनी चाहिए। आपके सारी इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करें वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गैप आता है तो आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं हमारा डोमिसाइल नहीं बना हुआ, हम क्या करें? प्लीज़ गेट योर डोमिसाइल मेड ASAP। आपको जो है वो विद इन अ वीक डोमिसाइल जो मिल जाता है, बल्कि आप जो है वो एडिशनल फ़ी कुछ अगर आप पे करें तो आपको जल्दी अर्जेंट बेसिस पे भी डोमिसाइल जो है वो मिल जाता है, बल्कि मेरा ख्याल है अब तो काफ़ी जल्दी डोमिसाइल विद इन अ डे भी मिल जाता होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर डोमिसाइल नहीं है आपके पास वो लाजमी होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन सबमिट अपनी करा सकेंगे। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल आपने लिखी। ठीक है, उसके बाद आपका रिलीजन आ गया, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो वो आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा एंड देन इफ़ यूर मैरिड तो फिर आपके हस्बैंड्स नेम जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है एड्रेस। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, पहले आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, पोस्टल एड्रेस आप लिखेंगे, फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और मेक श्योर कि आप जो भी अपना पोस्टल एड्रेस मेंशन करें आप उधर मौजूद हों, उधर ही रह रहे हों। ठीक है, ये ना हो कि आप बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हो और फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर FPSC की तरफ से आने हैं उसमें मसला हो। ठीक है जी। फिर आपने यहाँ पे जो है वो अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर दिया, ऊपर डोमिसाइल इशुएंस डेट आई थी हमारी यहाँ पे। ठीक है, और अब आपका जो है वो डोमिसाइल है किधर का वो आप सिलेक्ट करेंगे, पंजाब का है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है बताएंगे कि जी पंजाब से जो है वो हम लाहौर का फॉर एग्जांपल अगर है तो, अदरवाइज जो भी आपका डोमिसाइल हो वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आती है आपकी जो है ईमेल एड्रेस, आप अपना यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, वैसे ईमेल एड्रेस आपका फेच जो अकाउंट बनाते हुए आपने मेंशन किया वो फेच भी कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। फ़ोन नंबर आपका रेजिडेंस का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अगेन एक्टिव फ़ोन नंबर ही जो है वो मेंशन कीजिएगा।
उसके अलावा CNIC नंबर आपका वो भी ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू मेंशन कि आप एज रिलैक्सेशन जो है वो ले रहे हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप आर्म फोर्सेस हैं तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वंस यू फिल आउट द प्रोफाइल, ठीक है, आपने जो है वो मेक श्योर कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही फिल की है और फिर आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा जी, एक और चीज़, जो लास्ट पेज था उसके ऊपर एक और ऑप्शन था बिल्कुल एंड पे कि आपके अगेंस्ट कभी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है तो आपका, अगर आई होप कि ना हो कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू, तो आपने उसको नो करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप वो सेव करेंगे आपको प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करने का कह दिया जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर विद प्लेन बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड आइडियली अपलोड करें। और फॉर्मेट्स जो हैं वो इन्होंने बता दिए, मैक्सिमम 30 KB की होनी चाहिए आपकी पिक्चर। द पिक्चर विल रिफ्लेक्ट एज वन ऑफ द आइडेंटिटीज ऑन योर एडमिशन सर्टिफिकेट, सो इट शुड बी योर ओन एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ। प्लीज नोट दैट अपलोडिंग इररेलेवेंट फोटोग्राफ में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है जी। आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, उसे अपलोड करेंगे और फिर जो है वो आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। फॉर नाउ आई विल स्किप दिस सेक्शन। Okay, so the next section is the education section. उसमें आपको जो है वो अपनी डिग्रीज फिल आउट करनी होती है। यूज दिस फॉर्म टू लिस्ट द डिग्रीज, डिस्क्राइब वन लेवल ऑफ एजुकेशन एट अ टाइम, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटर मोस्ट रिसेंट एजुकेशन फर्स्ट, ठीक है। मतलब कि अगर आपने लेट से मास्टर्स किया हुआ है तो आप पहले मास्टर्स, सबसे एंड पे आपने मास्टर्स किया तो सबसे रीसेंट मास्टर्स है आपके लिए, आप मास्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करेंगे एंड देन यू विल सेव इट और फिर आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाएंगे। मतलब मास्टर्स के बाद आप अपना बैचलर्स जो है उसका बताएंगे, फिर आप अपना इंटरमीडिएट या A लेवल्स था उसके बारे में बताएंगे। और जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे नीचे बॉटम पे आपकी वो प्रोफाइल्स जो है वो सेव होती जाएंगी, ठीक है। मैक्सिमम 5 जो है एंट्रीज अलाउड है, जिसका मतलब ये कि लेट्स से अगर आप अपना मैट्रिक 9th-10th क्लास या O लेवल्स एंड देन आप अपना इंटरमीडिएट 11th-12th या फिर A लेवल्स, देन यूल ऐड 3rd नंबर पे अपना बैचलर्स। अगर आपने जो है मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर्स, और अगर आपने एक से ज़्यादा मास्टर्स किया हुआ है तो उसमें से एक आप सिर्फ ऐड कर सकेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने बताना होगा नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आपका क्या था, ठीक है। लेट्स से अगर आपका इंटरमीडिएट था तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे कि जी ये मेरे जो भी बोर्ड था उसका इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम्स थे, ठीक है। अब उसके अंदर जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो क्या था, उसके अंदर आपका ग्रेड था तो ग्रेड आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको बता देंगे जी ABCD कौन सा ग्रेड आपने सेलेक्ट करना है। अगर कोई आपका डिवीजन में आपको जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम था तो वो आप मेंशन करेंगे। अगर बैचलर्स किया होता है उसमें यूजुअली CGPA चलता है तो उस केस में आप फिर CGPA सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से मैं अपनी सबसे रीसेंट डालूंगी तो मैं अपने बैचलर्स यहाँ पे ऐड करूंगी या मैं अपना मास्टर्स यहाँ पे ऐड करूंगी और फिर मैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मास्टर्स एंड देन मूविंग बैकवर्ड्स, ठीक है। रीसेंट सबसे पहले आपने डालनी होगी। अच्छा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था उस डिग्री में, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे। आप अपना जो है वो बोर्ड है और यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन है तो उस केस में आप बताएंगे जी लाहौर बोर्ड था, मुल्तान बोर्ड था, जो भी आपका बोर्ड था। स्कूल और कॉलेज क्या था या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो अगर आप अपना जो है कॉलेज डाल रहे हैं लाहौर में FCGC जो भी आपके कॉलेज का नाम था, अगेन आपने अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, ठीक है। फ्रॉम डेट मतलब कब से आपने जो है वो पढ़ना शुरू किया था उस प्रोग्राम के लिए, अगर इंटरमीडिएट है या बैचलर्स है या मास्टर्स है, और किस डेट पे जाके आपने कंप्लीट किया उसको, ठीक है। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर ली। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपको यहाँ पे, अब बहुत सारे एस्पायरेंट्स को यहाँ पे मसला होता है कि मैम हमारे पास अभी हमारी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई तो हम रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट कैसे लिख सकते हैं। अगर आपके पास अभी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई, एक तो आप यूनिवर्सिटी से अर्जेंट, आई एम श्योर मतलब सारे जो है वो बैचलर्स वाले ही एटलीस्ट बैचलर्स हो गए, अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई तो उस केस में आपके यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अर्ली ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इशू कर दी जाए, उसमें आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आ जाएगी। अगर जो है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ट्रांसक्रिप्ट अभी नहीं आ सकती फॉर एनी रीज़न, लेकिन आपको पता है कि रिटन एग्जाम से पहले वो आ जाएगी, तो आप
जिस भी टाइम पे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिली थी या आपके जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे या यूनिवर्सिटी की तरफ से एटलीस्ट आपको इनफॉर्मली बता दिया गया था कि आपके क्या ग्रेड्स होंगे, तो वो आप यहाँ पे टेंटेटिवली मेंशन कर सकते हैं। अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रांसक्रिप्ट अपनी निकलवा लें और फिर इसको फिल करें, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट डे नहीं याद कि हमने किस दिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या क्या दिन हमारी क्लासेस शुरू हुई, तो उसमें आपका साल और मंथ जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। डेज का इतना इशू नहीं होता। सेम गोज फॉर जिस दिन आप जो है वो कंप्लीशन हुई, ठीक है। फिर आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखते होंगे, मेजर सब्जेक्ट्स 1 2 3 आपके जो भी थे, और आपकी कोई डिस्टिंक्शंस थे, वहाँ पे अवार्ड्स थे, वो आप मेंशन करेंगे और फिर आप सेव कर देंगे। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। चूज आर इफ दिस क्वालिफिकेशन if this is the qualification that makes you eligible for appearing in the examination, ठीक है। In case you are MBBS, mark M, and if you have graduation from foreign university, mark F, ठीक है। अगर आपकी जो है वो जो भी क्वालिफिकेशन के बारे में आप लिख रहे हैं वो एक फॉरेन डिग्री है तो आप उसमें F मार्क करेंगे। अगर जो आप लेट्स से बैचलर्स का लिख रहे हैं तो बैचलर्स आपको एलिजिबल करता है फॉर CSS, तो आप उसमें R सिलेक्ट करेंगे बिकॉज दिस इज द क्वालिफिकेशन दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। और अगर आपने बैचलर्स नहीं किया, आपने MBBS की डिग्री ली हुई है तो आप M सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर। पहले आप अपना मास्टर्स, अगर मास्टर्स नहीं किया हुआ है तो you'll start with bachelor's and then you'll write about the intermediate and then the matriculation, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ओके, देन देयर इज दिस सेक्शन जो कि आपसे डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। अगर कोई डिसेबिलिटी आप यहाँ पे बताएंगे ताकि एग्जाम के दौरान जो है आपके लिए अरेंजमेंट्स अगर ज़रूरी हैं तो वो हो सके। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। डू यू नीड नॉन असिस्टेंस रिक्वायर्ड, राइटर और हेल्पर, और अगर आपको अगेन रिक्वायरमेंट है तो आप इसको सेक्शन को फिल आउट ज़रूर कीजिए। ओके, सो वंस आई कंप्लीट माई प्रोफाइल दिस इज़ व्हाट आई सी। यहाँ पे अगर आपने अपडेट करना हो तो आप अपडेट भी कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, और अगर आपने जो है प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी हुई है, सारी चीज़ें आपने फिल आउट कर दी हैं, देन यू क्लिक ऑन अप्लाई फॉर CSS, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा एंड दिस इज़ वेयर वी हैव टू पुट ऑल द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। चालान पे जो एक नंबर बैंक वाले लिखेंगे पेन से, वो आपने यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। उसकी अमाउंट 250 रुपीज़ है। आपने नेशनल बैंक में जो है उसे जमा कराना है। बैंक ब्रांच डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। आपने जहाँ पे भी जमा करवाई हुई होगी। उसके अलावा ब्रांच कोड, जब आप फी सबमिट करवाने जा रहे हों तो प्लीज़ आप उनसे ब्रांच कोड उनका लाजमी पूछ लीजिएगा ताकि आप इसको फिल आउट कर सकें। और जो है वो ट्रेजरी रिसीव डेट जो है वो आपने यहाँ पे फिल आउट करनी होगी जिस दिन आपने अपने फी सबमिट करवाई है, ठीक है। वो भी आपकी स्लिप के ऊपर मेंशन होगी। स्लिप से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपका जो नंबर है उस पर चालान नंबर जो बैंक वाले लिखेंगे, ठीक है, पेन से। दूसरी चीज़ आपने जो है वो ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट में है और ब्रांच कोड क्या है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। और आपने किस दिन जो है वो फीस अपनी जमा करवाई, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड नेक्स्ट पे आप जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक आपकी चीज़ें हैं प्रोफाइल से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम लेफ्ट साइड पे जाके एक दफ़ा देख लेते हैं कोई चीज़ रहती तो नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल पे आप जाएंगे, ये आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एडिट करना चाहते हैं आप एडिट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी स्लिप से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन लेंगे। एप्लीकेंट हिस्ट्री में जाके जो है वो आप देख लें, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप प्रोफाइल पे चले गए, एप्लीकेंट डिटेल पे जाके एक दफ़ा दोबारा से देख लें। एप्लीकेंट फॉर्म सबमिट करने से पहले आपने हर चीज़ इंश्योर कर लेनी है कि आपकी जो है ना वो बेस्ट ऑफ योर नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने इसको फिल आउट किया हुआ है, कहीं पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। आपने अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख ली, उसके बाद आपने जो है वो फ़ोटो अपनी देख लेनी है, आपने अपडेट की हुई है कि नहीं की हुई। एजुकेशन आपने सारी मेंशन करनी है। एंड देन फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो रहती है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज़
clear and this is served as a good starting point for you to fill out the application. अगर कहीं पे भी मसला है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा. फिल करने से पहले, सबमिट करने से पहले एप्लीकेशन सारी चीज़ें जो आपने फिल की हुई हैं उसको लाजमी देख लीजिएगा, कहीं पे गलती ना हो. डोमिसाइल बनवाने दे अगर नहीं है, और अगर आपके पास आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन दे दें कि आपको अर्ली ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए. रिमेंबर 25th इज़ अ डेडलाइन, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो प्लीज़ अभी एक्शन लें, जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं वो फिल आउट कर दें. ठीक है. आई होप दिस वाज हेल्पफुल एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन. मैं आप लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर पोस्ट करूँगी. So keep following that, and if you have any questions, please drop them in the comments and I'll be happy to guide you. Good luck.